कलाम मजीद की एक बड़ी मशहूर आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उस पे पहले बयान करने से एक दो बातें मैं और आपके सामने बयान कर दूं, ताकि आपको अहले बैत अतहार की फजीलत समझ में आ जाए। आप सभी हजरात को पहले तो ये जानना होगा कि इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना कौन सा है? हाँ, कौन सा है? जिल हज्जा। हाँ, क्या फरमाया जी? हमारे भाई ने बताया इस्लामी महीने का आखिरी, इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज है। सही बताया। जिलहज में हम कुर्बानी करते हैं। किसकी याद है? जरा जोर से, किसकी याद है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बानी किसकी दी गई? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। किस तारीख को दी गई? जोर से, किस तारीख को दी गई? 10 तारीख को। दिन कौन सा था? जुमे का दिन। बिल्कुल सही। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? जोर से, मुहर्रमुल हराम शरीफ। मुहर्रमुल हराम शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम को एक बेहतरीन नेमत से नवाजा, जो शहादत की नेमत है। बेशक 10 मुहर्रमुल हराम को क्या कहा जाता है? हाँ, देखिए हमारे अबरार भाई कितनी तैयारी करके आए हुए हैं, माशाअल्लाह। क्या कहा जाता है? आशूरा। आशूरा। तो 10वीं तारीख आशूरा, और 10वीं तारीख को क्या हुआ था बताएं जी? करबला के मैदान में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। दिन कौन सा था? जरा जोर से, जुमे का दिन। क्या समझ में आया आपको? इस्लामी महीने का, इस्लामी साल का आखिरी महीना, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला अपने एक बरगुज़ीदा नबी से उसके बरगुज़ीदा बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तारीख भी वही है, दिन भी सेम है, और बेटा कोई ऐरा गैरा नहीं है, बल्कि एक नबी का है, और खुद वो भी नबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी मांगी। आपने वाकया सुना होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम, रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। सूरह साफात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा वाकया जिक्र किया है। औलाद नहीं थी, दुआ मांगी, मौला मुझे औलाद दे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक लड़के की खुशखबरी दी। जब वो लड़का जवान हुआ, फलम्मा बलगा माहु साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु फंजुर माज़ा तरा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम गए, जाके अपने बेटे से कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरा क्या इरादा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी हैं। जब आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, रिवायतों में आता है उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। कितनी उम्र थी? 13 साल। तो हजरत इस्माइल अला नबी अना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने वालिद से कहा, कुरान शाहिद है, फंजुर माज़ा, कि ए अब्बा जान, ए मेरे अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, आपने जो देखा है आप कर गुजरिए। सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जी, कि इंशाअल्लाह रहमान आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, आप मुझे जो आपने देखा है कर डालिए।
हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने बेटे को लेकर मिना के मैदान में गए और मिना के मैदान में ले जाकर बाप ने बेटे के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा कि कहीं बेटा चीखेगा तो ऐसा ना हो उसकी चीख सुन के बाप की जो मोहब्बत है वो जाग उठे और अल्लाह का फरमान अदा ना हो पाए। उसके बाद औंधे मुंह लिटाया, बेटे ने अब्बा से कहा अब्बा आंख पे पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं तड़पूं तो मेरी तड़प की वजह से आप बीच में रुक जाएं और फरमाने खुदाबंदी पूरा ना होने पाए। आपने आंख में भी पट्टी बांध ली। हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने छुरी चलाना शुरू किया। शैतान आया पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ख्वाब देख लिया और बेटे को कत्ल करने के लिए चल पड़े। समझ रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठाई और उसे मारा, का भाग तू शैतान है। क्यों? क्योंकि नबी का जो ख्वाब होता है वो वही इलाही होता है। नबी का ख्वाब किसी आम इंसान का ख्वाब नहीं होता। बेशक बेशक बेशक। फिर पहुंचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, उनको कहने लगा कि तुम भी कैसे लड़के हो, तुम्हारे बाप ने ख्वाब देख लिया और तुम उसको सच मान बैठे। यकीनन अगर हम जैसी औलादे होती जो आज अपने बाप के कहने पर मस्जिद भी नहीं जाती, हम जैसी औलादे होती जो आज अपने बाप का कहना भी नहीं मानती, अपने बड़ों की बात को सुनने को तैयार नहीं होते। मैं खुद यही देख रहा हूँ आपके गांव में, यहाँ पे महफिले मिलादुन नबी भी हो रही है, महफिले मिलादे इमाम हुसैन भी है, जिक्र शोहदाए करबला भी है। हमारे नौजवान लड़के बाहर नदी की हवा खा रहे हैं और गली कूचे में वहां बैठकर आदमी लफंदई बतिया रहा। समझ रहे हैं आप? वो फेंक रहा है, अगला लपेट रहा है जी, लेकिन उसे महफिल में आने की तौफीक नहीं। मैंने ये भी सुना है कि शायद कुछ नाचारगी भी है, नाचाकी भी है कि मैं तुझे नहीं देखूंगा तू मुझे न देखना। पहली बात तो याद रखें, अगर इमाम हुसैन के नाम पर और इस तरीके से जिक्र की महफिलों के नाम पर अगर मुसलमान आपस में ग्रुपबंदी करे तो किसी भी सूरत में अल्लाह उसके रसूल को ये चीज पसंद नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि तुम आज जिक्र करो, परसों हम जिक्र करें, लेकिन इसलिए कि तुम्हारा प्रोग्राम कैसा होता है देख लेंगे, हम फलाने को बुला के कर लेंगे वगैरह वगैरह, जैसे माज़अल्लाह लोग करते हैं। अगर ये नियत है तो माज़अल्लाह ना आपका अमल कबूल होगा ना उनका कबूल होगा। सीधी बात जानिए, ये महफिलें कराने का एक ही मकसद होना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत शरीयत दे दे, हमें दीन की बातें पहुंचा दे और ये महफिल कबूल कर ले, ताकि कल क़यामत के दिन हमें भी अल्लाह इमाम हुसैन के गुलामों में शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी बात, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया 3 दिन से ज्यादा की नाराजगी बोल चाल अगर आदमी किसी से न रखे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब उस पे नाजिल होता है। समझ रहे हैं आप? किसी मोमिन से अगर नाचारगी है, मैं अगर सैयद नुहैर साहब से माज़अल्लाह नाराज हो जाऊं, पहली बात तो ये कि भला कोई किसी मोमिन से नाराज होता है? हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे नबी ने फरमाया जिसको पहचानते हो उसको और जिसको नहीं पहचानते हो उसको, दोनों को सलाम करो ताकि सलामती हो।
हमारे यहाँ तो हर चीज की बुनियाद सलामती पे रखी है, और मोमिन होके माज़अल्लाह किसी से नाराजगी रखे तो ये नाराजगी किस बात की, जब तुम मोमिन हो और तुम भी ये चाहते हो कि मैं जन्नती बन जाऊं, तुम भी चाहते हो मैं जन्नती बन जाऊं, तो खुद फैसला करो कि दोनों में जन्नती कौन है। क्योंकि जन्नत में दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, निफाक रखने वाला, वो कभी नहीं जाएगा ही नहीं। खुद फैसला करो कि दोनों में से जन्नती कौन हो। अगर एक जन्नती है तो दूसरा जहन्नमी है। अगर एक जन्नती तुम अपने आप को मानते हो तो अपने भाई को कहो कि तुम जहन्नमी हो। अगर उसको जहन्नमी मान रहे हो तो तुम ये सोचो कि तुम जन्नती हो और तुम्हारा भाई जहन्नमी कैसे हो रहा है। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इस्लाम इत्तेहाद और इत्तफाक सिखाता है, आपस में प्यार मोहब्बत सिखाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक ही पहचान रखी है, वो पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसके अलावा कोई दूसरी पहचान नहीं। तुम अंसारी होगे अपने आप के, तुम पठान होगे अपने आप के, तुम शेख होगे अपने आप के, तुम किसी बिरादरी से, किसी जात से ताल्लुक रखो अपने आप के, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक ही पहचान रखी है। कयामत में कोई भी अठान, पठान, अंसारी इसके लक़ब से नहीं बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया के नाम से बुलाया जाएगा। अपनी पहचान बनाओ तो सिर्फ मुसलमान पहचान बनाओ, अपनी पहचान बनाओ तो भाईचारगी वाला बनाओ। ये कलमा पढ़ने वाला है तो मेरा है, चाहे वो पंडवा का रहने वाला हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का रहने वाला हो, अगर कलमा पढ़ने वाला है तो मेरा अपना भाई है। ये हक होना चाहिए। लेकिन आदमी अगर ये तमाम चीजें सोचे, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, फिर मकसद हल नहीं होते। इस वजह से मैं कहूंगा अपने उन भाइयों से कि आप हज़रात, अगर ऐसा तो नहीं है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन वो जब महफिल कराते हो तो आप न जाते हो, आप कराते हो तो वो न जाते हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि महफिल कौन करा रहा है, हमें तो इससे मतलब है कि महफिल किसकी हो रही है। अगर महफिल इमाम हुसैन की है तो हम उसमें भी हाजिर हो जाएंगे। अगर मेरे ऐसे दुश्मन के दरवाजे पर है जो मेरे खून का प्यासा, हम उसके दरवाजे पे भी हाजिरी देने को तैयार है। तो कभी भी ना इत्तफाकी न रखें, आपस में प्यार रखें, मेल जोल रखें। लोगों का हाल तो ये है, ये बहुत दुख की बात है, और ये इस्लाम में कतई ये चीजें पसंद नहीं आती। लोगों ने अपने थोड़े थोड़े मामलात के लिए मस्जिदें अलग कर ली, सफे अलग कर ली। थोड़ी सी नाराजगी हो गई, अगले साहब उठे, उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली, उन्होंने उठाई अपनी मस्जिद बना ली। इस्लाम में एक मसला है तकलीले जमात, यानी जमात में कमी करना ये हराम है। मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे आप मस्जिद इस वजह से नहीं आते कि मुझे इमाम पसंद नहीं, लेकिन इमाम आपको क्यों नहीं पसंद कि इमाम साहब आपके यहाँ फातिया देने नहीं आए और दूसरे के यहाँ चले गए। इस वजह से अगर इमाम पसंद नहीं है और आप उसकी वजह से मस्जिद छोड़ रहे हैं तो ये तकलीले जमात है। तुम मस्जिद में पूरी जिंदगी, तुम अपने घर में पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, बगल की मस्जिद खाली रहे, इस बुनियाद पर तो आपकी एक भी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं, कबूल ही नहीं होगी, कबूल ही नहीं होगी। अगर मस्जिद करीब है, और मैंने आपको पिछले मर्तबा ये तकरीर में बयान किया था, आपको शायद याद ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद रहता है कि हमने क्या बयान। मैंने आपको एक नाबीना सहाबी का वाकया सुनाया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उन्होंने अल्लाह के नबी से इजाजत मांगी
कि मेरा घर थोड़ा दूर है, मुझे आने में दिक्कत होती है, मेरे घर से आऊं तो जंगली जानवर भी है, बरसात का दिन हो जाए तो कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, मैं नाबीना हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे घर पे नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबी, क्या तुम्हारे घर तक मस्जिद के मुअज्जिन की अजान जाती है? तो उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, जब बिलाल अजान देते हैं तो मैं उस अजान को सुनता हूँ। तो मेरे नबी ने उस नाबीना सहाबी से कहा कि आप अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको मस्जिद आना होगा। तो एक नाबीना सहाबी, उनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रुखसत नहीं दी, आंख भी नहीं है, उनके पास उज्र मौजूद है। आप कौन सा उज्र बताओगे कि जब हम मस्जिद में जाते थे तो बगल में फलाने खड़ा हो जाते रहे और फलाने से हमारा जमीनी विवाद रहा, ये वजह से हम मस्जिद नहीं जाते? क्या कहेंगे आप अल्लाह से? बताइए ना मुझे, क्या कहेंगे जी? ये उज़्र शरई नहीं है। आपकी मस्जिदें खाली रह जाएं और जरा सी किसी से लड़ाई हो गई, ये मस्जिद के बना अंसारी तो पठान साहब निकल के धस सारे के हम कम ही का के उसे हमहू मस्जिद बनाओ भाई, ये अंसारियन के मस्जिद होए, ये पठानन के अल्लाह अल्लाह जी हक फरमा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपकी मस्जिद को अंसारी और पठान के लहजे से नहीं बुलाएगा। हदीस शाहिद है, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मस्जिद के मुअज्जिन अपनी अपनी मस्जिदों को खींच के लाएंगे। जिस तरीके से ऊंट खींचने वाला शुतुरबान अपने ऊंट को खींच के लेके चलता है, ऐसे ही मस्जिद के मुअज्जिन, ये अल्लाह के घर हैं, ये अल्लाह की मस्जिद है, ये आपकी नहीं है, ये किसी जात बिरादरी की नहीं है। जब ये मोमिनों की हो गई तो हर एक मुसलमान का, चाहे वो दुनिया के किसी कोने का रहने वाला हो, इस मस्जिद में उसका बराबर का हक है। जो भी इससे वाबस्ता है, ये मस्जिद आएगी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में। जिन लोगों ने इसमें नमाज पढ़ी होगी वो मस्जिद उनके लिए गवाही भी देगी, उनके लिए शफाअत भी करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुस्लिही कौम व मिल्लत, पैगामे शुहदाए करबला। ज़ाते मोहतरम, मस्जिदों से कैसी नाचार की। अब आपके गांव की हालत ये है, जैसा मैंने सुना, मैं पिछले साल भी देखा, आप में से अक्सर हजरात, मैं बहुतों को चेहरे से तो नहीं पहचानता, लेकिन जितना जानता हूं कि अक्सर लोग करेली और दीगर जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। गलत नहीं है, अल्लाह ने जहाँ रिस्क मुकद्दर रखा है आप वहाँ जा सकते हैं। जहाँ रिस्क है इंसान अपना बूदोबाश वहाँ इख्तियार कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपने मस्जिद बनाई थी, आपके बाप दादाओं ने बनाई है, तो क्या मस्जिद वीरान रह जाएगी? अल्लाह उसके रसूल के जिक्र से खाली रह जाएगी? आप कहीं भी रहिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गांव की मस्जिदों को आबाद करें। अगर मस्जिदें ज्यादा हो गई हैं तो ये भी नहीं है कि आप मस्जिद को बंद कर दिया जाएगा, नहीं कर सकते। आप मस्जिद को आबाद कीजिए, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप उसे उठाइए। किस तरीके से करना है आप कीजिए। जैसे आप अपने घर का खर्चा चलाते हैं, अपने बच्चों की फीस देते हैं, अपने बच्चों के लिए तरह तरह की जरूरियात के सामान का इंतजाम करते हैं, आपकी मस्जिद की जिम्मेदारी आपके बच्चों से कहीं ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने दौरे खिलाफत में आपने मस्जिद नबवी को बनाने का इरादा किया तो लोगों ने कहा कि ऐ उस्मान गनी, आप वो काम क्यों करेंगे जिस काम को अल्लाह के नबी ने नहीं किया? आप पक्की मस्जिद क्यों बनाएंगे? तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि जरा सोचो तो सही, तुम ऊंचे ऊंचे महलों में रहने लगे, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे मकानात हो गए, और अल्लाह के नबी की मस्जिद ऐसे ही घास फूस की रहे। तो आप अच्छे संगमरमर और टाइल्स वाले घर में रहे और यहाँ मस्जिद में कोई झाड़ू देने वाला ना हो, नमाज पढ़ने वाला ना हो, तो मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं सभी हजरात से अपील करूंगा कि कोई किसी की मस्जिद देख के नमाज न पढ़े। जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मसलक अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, मसलक आला हज़रत पाबंद इमाम मौजूद हो,
आप उनके पीछे नमाज पढ़िए। कोई भी मस्जिद हो, सारी मस्जिदों को आबाद कीजिए। 100 200 रुपए चंदा देने से आपके जेब में कुछ कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि ये माल आपके जब गांव पहुंचेगा तो कहीं मुअज्जिन की, इमाम की तनख्वाह बन जाएगी। और यही वो चीज है जो कल कयामत में आपके लिए काम आएगी कि आपने अल्लाह की मस्जिद की खिदमत की है। आप जो अपने ऊपर खर्चा करते हो, कयामत में इसका हिसाब दोगे, लेकिन अल्लाह के नाम पे जो आपने खर्चा किया, आपका रब रहमान कयामत के दिन आपको हिसाब देगा कि मेरे बंदे, तूने मेरी मस्जिद पे खर्च किया था, ये है उसका सवाब। तूने हमारे कुरान के पढ़ने के लिए खर्च किया था, ये है उसका सवाब। तो मेरे अजीज, अपने गांव का ख्याल रखें, अपनी मस्जिदों का ख्याल रखें, आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक रखें। तो बहरहाल मैं बयान कर रहा था, हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने शैतान को मारा। उसके बाद वो आपकी माँ के पास गया, वाकया आपने सुना होगा। माँ ने भी वही जवाब दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों के लिए लाजिम कर दिया कि तुम 3 जगहों पे शैतान को कंकरी मारो, जहां जहां उन लोगों ने मारा था। हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के गर्दन पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई। अब जब छुरी चलाई तो छुरी चल नहीं रही, कई बार चलाई। बाज रिवायतों में है 70 बार चलाई। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको जलाल पैदा हुआ कि कहीं अल्लाह का हुक्म मुझसे बाकी न रह जाए। आपने छुरी फेंकी, एक बड़े पत्थर पे लगी, पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, यानी धार इतना तेज है लेकिन गर्दन नहीं कट रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि मेरा इस्माइल अपने वादे में पक्का निकला और मेरे इब्राहिम ने अपने वादे को कर दिखाया। तो फौरन हज़रत जिब्राइल से कहा, जल्दी जाओ, जन्नत से दुम्बा ले जाओ और इस्माइल की जगह पे दुम्बा रखो। आप दुम्बा लेके आए और फिर छुरी चली और उसकी गर्दन कटी, खून बहा। आंख खोला, देखा तो वहां पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ इतना आपको सुनाने का कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मांगी थी तो फिर बचाया क्यों? भाई कुर्बानी मांगी थी, लेके चले भी गए, छुरी चला भी रहे हैं, गर्दन कट जानी चाहिए। या अल्लाह, तूने ही मांगा, बचाया क्यों? क्यों बचाया? तो मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम को ऐसा रसूल बनाया है। एक चीज मैं और आपसे पूछ लूं, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है मैंने बताया हो या आपने किसी आलिम से सुना हो, मुझे आप लोग बताएंगे रसूल और नबी में फर्क होता है, क्या फर्क है? बेसिक बात आपसे पूछ रहा हूँ, इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया है, बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज आपसे पूछा हूँ जी। हाँ अबरार भाई भी चुप रहिए। वजह यह है कि मुझे इन लौंडों से पूछना, नौजवानों से नहीं, जो रात भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स, आजकल स्नैपचैट का जमाना है, सबको लड़की बनने की धुन चढ़ी जी। नहीं, दूसरों के ऐबों को जाहिर न करें, बल्कि आप अपने भाई के ऐबों को छुपाएं, वरना हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत आप ही के ऐब को जाहिर कर दे। किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कयामत के दिन आपके लिए इनाम का सबब बनेगा। लिहाजा ये मेरी बहन सामने जो है बहुत देर से मुस्कुरा भी रही है, अल्लाह सलामत रखे इसको, और पता नहीं कितना मेरा रील्स बना चुकी है ये। कब बेटी कितनी रील्स बना ली तुमने? अच्छा, लाइव वीडियो कॉल पे वो किसी को तकरीर सुना रही है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन सुनो, ए बाबू लोग, मेरे लाल, मेरे हीरो, यहाँ नहीं बेटे, यहाँ आगे आओ, आओ हजरत, आइए, माशाल्लाह।
तशरीफ लाइए जी। वो देखिए मेरे बच्चे ने एकदम सुन्नत के मुताबिक पट्टे का बाल रखा है। सुभान अल्लाह। बाबू साहब अमामा बांधा करो सैयद साहब की तरह, तो देखो बहुत खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह, समझ गए? तो तुमने जो धोनी वाली स्टाइल तो नहीं रखा है ना, धोनी का समझ के, हाँ बिल्कुल सुन्नत समझ के अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा गुटखा खाए हो जम नहीं रहा। आओ इधर आओ इधर, बगल में यहाँ गड्ढा खोदे ही तोरे का दी थूके बदे। आओ बैठिए, तशरीफ रखिए। अभी मुझे ना तोरे बारे में ही पता है, लिहाजा मन ज़ाहका ज़ुहिका, इसका मतलब जानते हैं? जो हंसेगा किसी पर वो हंसा जाएगा। इस वजह से किसी पर हंसिए नहीं। किसी के ऐब, किसी की गलती किसी के लिए बाइसे इबरत हो सकते हैं। समझ रहे आप? तो बहरहाल मैं अपने नौजवानों से जानना चाह रहा था कि आप हजरात मुझे रसूल और नबी में फर्क बताइए। कोई भी अगर मुझे बताएगा तो मैं उससे 1000 रुपया इनाम लूंगा। हाँ, 1000 रुपया उसे देना पड़ेगा, अब तो और न बताएंगे सब। हाँ जी, आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास मुफ्ती गूगल मौजूद है, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, AI का जमाना है, आप वो भी कर सकते हैं जी। हाँ, मेरे भाई ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इधर से सहारा मिला, उधर से कुछ सहारा मिला। और जब आदमी इम्तिहान वाले पेपर में बैठा रहता है, तो आधा इसकी सुना आधा उसकी सुना, बिला अपने जहन को लगाया और माशाअल्लाह एक सही जवाब दिया। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूल और नबी में फर्क होता है। हर नबी रसूल नहीं है, लेकिन जो भी रसूल है वो नबी जरूर है। रसूल को अल्लाह तबारक व तआला नई किताब और नई शरीयत के साथ दुनिया में भेजता है। और जो नबी होते हैं अपने रसूल की लाई हुई शरीयत को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप रसूल हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील दी। क्या दी? कौन सी किताब? मैं क्या बोला? देखिए, मैंने इंजील कहा तो आप इंजील बोलने लगे। मैंने जानबूझ के बोला, मैं देखना चाह रहा था कि पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। जो इतनी देर तक तो लोग गली के लगे फेंकत रहा है, हमहू फेंके जाने की। हाँ, क्या दी? कौन सी किताब दी? तौरेत अता फरमाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और आपके भाई क्या नाम था जी? हजरत, हाँ पूरा नाम लिया करो बेटे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपके भाई हैं। अल्लाह ने आपको नबी बनाया, लेकिन आपको किताब नहीं दी, आपने तौरेत शरीफ के एहकाम को ही आगे बढ़ाया। समझ रहे आप? फर्क समझ में आ गया आपको जी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम से कुर्बानी मांगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चली, लेकिन आपकी कुर्बानी नहीं हुई, गर्दन नहीं कटी। आखिर क्यों? उलमा ने इसके बारे में ये बयान किया है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम की नस्ल से पैदा फरमाया। किसकी नस्ल से? जरा जोर से, किसकी नस्ल से? हजरत, अरे बोलिए ना भाई, नबी का नाम लेना भी सवाब का काम है। किसकी नस्ल से? हजरत, मतलब आप लोग किसी से डर रहे हैं क्या? थाने के दूसरे पुलिस बैठी है वहां जी, उनसे जोर से नाम लीजिए ताकि कुछ समझ में आए कि आपको समझ में आया। हाँ मेरे बाबू, किसकी नस्ल से?
हाँ, हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम के नस्ल से पैदा फरमाया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, माफ फरमाइएगा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम एक बेटा और दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नस्ल से तकरीबन 2500 नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे, 2500। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम जिस नस्ल से आए वो नस्ल सिर्फ एक तुर्क से, एक वसीले से आई कि हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हुए और आपके बाद हमारे हुजूर अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबिय्यीन, आपको तमाम रसूलों का सरदार, रसूलों में सबसे बड़ा रसूल, तमाम नबियों के नबी हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा। तो 13 साल की उम्र थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर शहादत नहीं लेनी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो फिर मांगी क्यों? सवाल पैदा हुआ कि नहीं? फिर मांगी क्यों? फिर जब मांग ही लिया था तो छुरी चली क्यों नहीं? इतनी बात आप याद रखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब ये अमल कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम से खुशी का इजहार फरमाया और उसके बाद फरमाया कि ऐ इब्राहिम तुम खाने काबा की तामीर करो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की। आप जानते हैं मकाम इब्राहिम मौजूद है, वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ना है। हमारे यहाँ वो नमाज पढ़ना तवाफ के बाद वाजिब है, तो वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, निशानी मौजूद है। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने जब ये कर लिया उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनाम से नवाजा। उलमा ने कहा कि वो इनाम क्या है? आपने रब से मांगा कि ए मौला तू मुझे अपने प्यारे हबीब को दे दे, तो वही इनाम हुजूर की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता फरमाया। अब अगली बात सुनिए, कुरान की आयत करीमा है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुना है आप सभी हजरात ने जी? दुरूद में, फातिहा में, दुआ में, आप मस्जिद में आते हैं इमाम साहब, हर जगह ये आयत पढ़ी जाती है। इस आयत के नुज़ूल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम जब आयत नाजिल हुई तो आप बहुत खुश हुए और आपने सहाबा इकराम को बताया कि ए मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पे ये आयत नाजिल फरमाई है कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते अपने नबी पे दुरूद भेजते हैं, तुम भी अपने नबी पर दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान खोल के देखिए, 22वें पारे की आयत करीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं भी इस आयत करीमा में नबी के अलावा किसी और पर दुरूद भेजने को नहीं कहा। समझ रहे आप? लेकिन नबी से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह हम आप पर दुरूद कैसे पढ़ें? तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने कहा, ऐ मेरे सहाबी तुम मुझ पे दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, कि मुझ पे दुरूद पढ़ो तो ये पढ़ो कि अल्लाह हम तेरे वसीले से तेरे नबी तक हम दुरूद भेजते हैं, नबी पर और उनकी आल पर। तो आप मुझे खुद बताइए फैसला करके, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आल का तो जिक्र नहीं किया था ना? किया था जिक्र? जरा जोर से, आल का जिक्र किया था।
नहीं किया, सिर्फ नबी का जिक्र है कि नबी पर पढ़ो। लेकिन जब नबी से पूछा जा रहा है तो नबी ये कह रहे हैं मुझ पे पढ़ो और मेरी आल पे भी पढ़ो, यानी मेरी औलादों को छोड़ के न पढ़ना। और सुनो, अगर तुम में से कोई मेरी औलादों को छोड़कर अगर मुझ पे दुरूद पढ़ेगा तो वो दुरूद कटा हुआ है, वो दुरूद मुझे पसंद नहीं है, न अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल है। पढ़ना है तो मुझ पे भी पढ़ो और मेरी आल पे भी पढ़ो। मैंने सवाल किया, अल्लाह माफ फरमाए, आपके समझाने के लिए बोल रहा हूं कि या रसूल अल्लाह, आखिर क्या वजह है जब अल्लाह ने आप पर हुक्म दिया तो आपने आल को क्यों शामिल किया? यही आपको समझना है, यही करबला की हकीकत है। दरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं, किस किस को याद है? किस किस को दरूद इब्राहिमी याद है? जी कुछ तो डर गए कि मौलाना पूछ लें, सहियों में पूछो। नहीं तुम नहीं, हाँ बेटा तुम सुनाओ, पीछे वाले मेरे ला, बस तुम्हारे पीछे तो कोई है ही नहीं बेटा, तुम ही हो। कुछ याद है? हाँ हाँ जरा सा। सुभान अल्लाह। आइंदा बेटा टोपी लगाना, न आज ही से टोपी पहनने की आदत नहीं रहेगी तो तुम्हारी बीवी तुमको बहुत टोपी पहनाएगी। हाँ हाँ चलो बताओ, चलो हाँ पढ़ के बताओ तो थोड़ा। देखिए ये दोस्ती कितनी अच्छी है, सुभान अल्लाह। नहीं माइक मत ले जाइए, मेरा पूछने का मकसद कुछ और होता है, बाकी तो लिफाफा देख के हम लोग नजराना पकड़ लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। मुझे इन दो बच्चों की दोस्ती बड़ी अच्छी लगी। आज तुम लोगों ने दोस्ती का हक अदा कर दिया, सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, तो आज तुम लोगों ने वही काम किया है कि देखिए वो दोस्त फंस गया, अगले से तो अगला उसकी मदद कर रहा है। यही असली दोस्ती है, बाकी और कोई दोस्ती नहीं। फलाने के लड़की का नंबर दे दो, फलाने वाली का दे दो, अबे वो किधर रहा थी, कहाँ जाती, कहाँ करा थी, ई वाली दोस्ती करबो तो जहन्नम में चले जाबो। दोस्ती करना है तो ये वाली करो जो तुमने आज किया। अगर एक दोस्त को दरूद इब्राहिमी याद है, दूसरे को नहीं याद तो याद करा दो। ये दोस्ती तुम्हें अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन तुम्हें जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। हाँ आओ इधर आओ, तुम लोग भी आओ जी। अरे आओ इधर आओ, ए भाग नहीं मैं पूछ के पकड़ लूंगा। इधर आओ बिलाल। नहीं ये बच्चे सो रहे थे, इनको पता चला कि कोई मौलाना वॉशिंग मशीन लेके हमारे पंडवा वालों को धुल रहे हैं, तो कहे हम लोग भी अपना दाग छुड़ा लें। आओ बेटा इधर आओ। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह ये बच्चे। लेकिन सुने बेटा, अपने अब्बा से कल 50 रुपया लेके टोपी जरूर खरीद लेना मेरी दुकान से, समझ गया? टोपी लगाया करो, टोपी जरूर लगाया करें। इस वजह मैं बार बार कह रहा हूँ टोपी लगाया करें, क्योंकि इस जमाने में ऐसे ऐसे बदबख्त आ गए हैं उल्टी सीधी। वो मिर्जा खुद टोपी लगाए रहता है, अमामा बांधे रहता है, और दूसरों को टोपी न लगाने पे दलील देता है। उससे बड़ा टोपीबाज कौन होगा? अबे जब देना है तो खुद उतार के फेंक दे, तब बता लोगों को जी। इसके अलावा और भी आ जाएंगे, टाई लगाए रहेंगे लेकिन टोपी न लगाने पे दलील देगा। समझ गए आप? ये चल रहा है, ये चल रहा है। बहुत से आजकल लेटेस्ट जो कचरे हैं बाजार में वो आए हुए हैं और आपको उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं कहीं। और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम पे, मौलवियों को तो कतई फॉलो ना करें। हकीकत बता रहा हूं, आपका ईमान तबाह हो जाएगा। इल्म जब तक दो जानू वाला ना हो, सामने बैठकर ऐसे आलिम से जिससे आप मुलाकात न कर लेते हो, तब तक वो इल्म मोतबर नहीं है।
इसकी मिसाल दे दूं आपको, कुरान शाहिद है। कुरान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे कितने साल नाजिल हुआ पता है बेटा? नहीं पता जी, नहीं पता। अल्लाह बेटा याद पढ़ो, जाके याद करो। इस्लाम की बेसिक बहुत सी किताबें आती हैं, इस्लाम की बुनियादी बातें आती हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। आप वो किताबें ले आइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने घर में आप 15-20 मिनट का दर्स लगाइए। एक किताब है फर्ज उलूम, आप उसको ले आइए, अपने घर में दीजिए। आप अपने बहनों से कहिए कि बच्चों को आधे घंटा बैठा के पढ़ाया करें। हकीकत बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ कितने साल? 23 साल की मुद्दत। 22 साल कुछ महीने का कॉल किया उलमा ने, सीधा 23 साल पकड़ लीजिए। 23 साल तक कुरान नाजिल हुआ। तो वो कुरान कैसे था? किसी सहाबी के सीने में है तो कहीं पे लिख के किसी सहाबी के घर में है, कहीं पेड़ के पत्तों पे लिखा है, तो कहीं पेड़ की छालों पे लिखा है, तो कहीं पर तख्तियों पे लिखा है, कहीं पत्थरों पे लिखा है, कहीं कपड़े पे लिखा है। इस तरीके से कुरान लिखा हुआ अलग अलग घरों में अलग अलग जगह मौजूद था। तो भाई होना तो ये चाहिए था कि भाई मुझे याद है तो मैं उसी पे यकीन कर लेता, मान लेता। लेकिन नहीं, जब कुरान को इकट्ठा करने का हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहिए, मुसलमानों के पहले खलीफा कौन? जरा जोर से कौन? हजरत, वो भी बिला फसल। क्या बोलेंगे आप जी? आजकल एक गिरोह और भी है जो कहता है कहते अली हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद खलीफा है बिला फसल। समझ रहे हैं आप? हमें हजरत अली करमल्लाहुल करीम से माज़अल्लाह को ये कहे कि दुश्मनी है तब हम ये मर्तबा नहीं दे रहे, तो माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमारा तो ये ईमान है हम सुन्नियों का कि अगर अली की मोहब्बत दिल में ना हो तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, न उसका रोजा कबूल, न उसकी इबादत कबूल। अरे हम तो अली को वो मानते हैं कि हमारी माँ अम्मी आयशा ने फरमाया, जिक्र अली ये इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली के जिक्र को करके हम अपने नामे आमाल में सवाब बढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? तो बहरहाल तो मैं ये जिक्र कर रहा था आपसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मुसलमानों के पहले खलीफा, इन्होंने कुरान को इकट्ठा करवाया। तो सहाबा इकराम की एक कमेटी बनाई और सहाबा इकराम में हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबी हैं। इनको ये काम दिया कि जिनके पास कुरान मौजूद है वो लेके आवे, तो आप उनको लीजिए और उस पर 2 गवाही मांगी। समझ रहे हैं आप? तो जब तक इल्म मिल के ना हो तब तक मोतबर नहीं। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ मुरत्तब की, तो आपने ऐसा नहीं किया कि फलाने से सुन लिया वो नबी की हदीस है तो मान लिया। नहीं, अगर पता चला कि नबी की हदीस किसी के पास है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और दिगर मुहद्दिसीन खुद चल के गए, कई महीनों का कई हफ्तों का सफर करके गए और जाकर उनकी बारगाह में बैठकर उनसे नबी की हदीस सुन के तब अपनी किताब में लिखा। तो इल्म हासिल करना हो और खुद एक हदीस पाक है, कहते जिब्रील, बुखारी शरीफ की ये आमाल में पहली हदीस आती है, कहते जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आए, एक आम एराबी, एक देहाती की शक्ल में, और आकर हुजूर की बारगाह में बैठे, जानू से जानू मिलाकर दोनों के घुटने मिल गए। यानी जिस तरीके से तालिब इल्म बैठता है अपने उस्ताद की बारगाह में अपने घुटनों को तोड़ के, ऐसे हजरत जिब्राइल बैठे और उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि कयामत कब आएगी, और उसकी निशानियां पूछी, इल्म के बारे में पूछा। तो बहरहाल हज़रत मोहतरम, जो इल्म हासिल करना है ना वो जानू से जानू होना चाहिए, यानी किसी आलिम की सोहबत में बैठ।
वरना अगर यूट्यूबरों के चक्कर में पड़ोगे तो जो व्यूज के चक्कर में और अपने लाइक्स और शेयर के चक्कर में इतनी भोंडी भोंडी बातें करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कोई कह देता है माज़अल्लाह, कभी नबी की शान में गुस्ताखी, कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी, और कोई वो एक तारिक मसूद है वो तो खाली माज़अल्लाह फहश बातें बोलता है जिससे नौजवानों में वो वरगलाना पैदा हो। समझ रहे, आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन हकीकत है। उसने कहा कि जन्नत में कोई क्या बोला है कि वो शादी करो, मतलब बोल रहा है शादी करो, शादी करो, चार शादियां करो। बोल रहा जो शादी नहीं करता वो पता नहीं वो अपने पंजाबी लैंग्वेज में कुछ कहता है। हाँ, वही मतलब वो बोलता है कि जन्नत में वो कोई टुड्डा नहीं जाएगा, पता नहीं क्या ऐसे कोई जुमला बोलता है। तो बोलता क्यों? बोलता है इस वजह से नहीं जाएगा कि ये जाएगा तो जन्नत का माहौल खराब कर देगा, दूसरों के घरों में झांकेगा, दूसरे की हूरों को देखेगा। माज़अल्लाह, आप समझ रहे, ये जुमला कुफ्र है। आपको तो मजा आया और आपने सुना, ये कुफ्र है, जुमला कुफ्र है। क्यों? क्योंकि कोई भी जन्नती जाके लौंडिया बाजी करेगा जन्नत? नहीं, बताइए मुझे, दूसरी की बीवी का झांकना, दूसरे के घर में जाके बीवी को देखना या फिर हूरों को ताकना, ये जन्नतियों का काम है। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मौजूद है तमाम चीजें। इस वजह से कह रहा हूं कि इन सब चीजों में न पड़िए, अच्छे आलिम से मिलिए, अपने उलमा से जिनसे आप राब्ता रखते हैं उनसे पहुंच कर आप इल्म दीन हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो बहरहाल दरूद इब्राहिमी आप पढ़ते हैं, आपके लिए जरूरी है कि दरूद इब्राहिमी आप हर नमाज में पढ़ें। तालीम किसने दी? हमारे नबी ने तालीम दी। क्या तालीम दी? पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तालीम दी कि ए नबी, आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे दुरूद पढ़िए। अब आप खुद सोचिए, हमारे नबी भी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल से हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल से हैं, तो मामला वहीं तक रह जाता, उसमें तो सब शामिल हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी से जब पूछा गया कि या नबी अल्लाह, हम आप पे दुरूद कैसे पढ़ें, तो कहा मुझ पे दुरूद पढ़ो, मेरी आल पे पढ़ो। या नबी अल्लाह, आपकी आल है कौन? तो मेरी आल मेरी बेटी फातिमा के नस्ल से है, जो भी मेरी फातिमा के नस्ल से औलादे होंगी वो मेरी आल है। तो उसी आल में से मेरा अपना बेटा एक हसन है जो सर से लेके कमर तक मेरे मुशाबे है, दूसरा मेरा बेटा हुसैन है जो कमर से लेके पांव तक मेरा मुशाबे है, यानी दोनों को मिला दो तो मेरी तस्वीर है। तो आले मोहम्मद की ये शान है। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि मुझ पे दुरूद पढ़ो और मेरी आल पे पढ़ो। क्यों पढ़ो? इस वजह से पढ़ो कि उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से कबूल किया कि गर्दन भी नहीं कटी है लेकिन कुर्बानी कबूल हो गई। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस कुर्बानी पर आले इब्राहिम पर दुरूद हो सकता है, तो एक वक्त आएगा कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में सिर्फ अपनी गर्दन पे छुरी नहीं फेरेगा, बल्कि आलम ये होगा कि उसकी गर्दन दीन हक के नाम पे कटेगी भी, खून भी बहेगा, और अकेला हुसैन नहीं होगा बल्कि मेरी आल भी होगी, मेरी औलादें भी होंगी। तो जब एक कुर्बानी पर हजरत इब्राहिम और उनकी आल पे दुरूद हो सकता है तो नबी और नबी की आल पे बिला दर्जा हो सकता है, यकीनन उससे ज्यादा बढ़कर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान दी हजरत हुजूर सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अहले बैत अतहार को, और ऐसी शान दी कि मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआ अल्लाह कबूल करे
तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने दुआ के अव्वल आखिर में दुरूद पढ़े, क्योंकि जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करे और उसमें आल पर दुरूद न पढ़े, नबी पे दुरूद न पढ़े, वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, बल्कि वो बीच में लटकी रहती है, मुअल्लक रहती है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला बगैर वसीले हुसैन के दुआ कबूल नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर वसीले हुसैन के कोई और अमल कैसे कबूल कर लेगा? नहीं हो सकता। बगैर वसीले हुसैन के कोई अमल कबूल नहीं हो सकता। यही वजह है कि मेरे हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। हसनैन आ गए तो दोनों को गोद में उठा के लेके खुतबा दे रहे हैं कि देख लो ये मेरे शहजादे हैं। मैंने इनको मिंबर पे खड़ा करके खुतबा दे के ये बता दिया कि मिंबर की रौनक और मिंबर के खुतबे अगर इनकी बरकत देखना है तो इन्हीं दोनों शहजादों से देखना, और मिंबर की बरकत इन्हीं की वजह से सलामत रहेगी। नमाज की बारी आई तो दोनों शहजादों को नबी ने गोद में लेके नमाज पढ़ाया। जब नमाज की बारी आई तो इन्हीं शहजादों को नबी ने अपने पुश्ते अनवर पे सवार करके नमाज में पूरे तौर पर 7-10 नहीं बल्कि 72 तस्बीह पढ़ के ये बता दिया कि मैं अपनी नमाज को इमाम हुसैन के बरकत से अल्लाह की बारगाह में 72 तस्बीह करके उसे कबूल करा सकता हूँ। तो तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि मेरे हुसैन को वसीला बनाओ ताकि अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल करे। इमाम हुसैन के बगैर कोई अमल कबूल नहीं। इस वजह से जरूरी है कि हम वो करें जो इमाम हुसैन ने किया, हम वो काम करें जो इमाम हुसैन के वालिदैन ने किया। अब अगली बात सुनिए, जो मैंने पीछे जितना कहा है याद रखिएगा। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से मदद चाहो, मदद मांगो, मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। मैं क्या बोल रहा हूं? जोर से मैंने क्या कहा? जी तुम बता दो मेरे लाल, मैंने क्या कहा? कुछ कहा मैंने? अच्छा जहन से उतर गया। अच्छा जहन कहीं और था, यही तो समझाना चाह रहा हूं। आप बैठे हैं जलसे में और ये असल में हमारा जहन इस वजह से इधर उधर हो जाता है क्योंकि हमारा मकसद कुछ और होता है। मकसद ही है कि मौलाना जल्दी खत्म करें, अपने घर जाएं, मिठाई मिले, जाई सारे के हम लोग फिर और लुक्का करी। क्या मार डाओ। ऐसे ही आदमी कई दिन से लगातार तकरीर बोल रहा है, कल भी 2 जगह बोल रहा है, उसके बाद परसों 3 जगह बोल रहा है। तो भाई मुझे गला भी बचाना है, सेहत भी बचानी है, बाल बीवी बच्चों वाला मैं आदमी हूँ, ख्याल सबका रखना है कि नहीं? बहरहाल कोई बात नहीं, 3 क्या, अगर आप चाहेंगे तो मैं 8 बजा दूंगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन मर्जी इस बात पे कि चाहो पहले तवज्जो इधर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बयान क्या हो रहा है। असल में मेरा जो तकरीर करने का अंदाज है, मसला ये है कि मेरे पास कोई किताब नहीं है कि मैंने रट मारी है, एक एक लाइन बोलूंगा चाहे तुम कुछ भी करो। आप जैसी तवज्जो रखोगे वैसी तकरीर होगी, जो जरूरत होगी जबान उधर पलट जाएगी। समझ गया? तो इस वजह से तवज्जो रखिए और गौर से सुनिए, और सुनने से ज्यादा याद रखने और अमल करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी थी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से तुम मदद तलब करो। किसके जरिए? सब्र के जरिए।
और मदद तलब करो नमाज के जरिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मदद अगर चाहिए तो सीधा सीधा नतीजा ये निकला कि वो दो ही तरीके से मिलेगा, एक सब्र के जरिए मिलेगा, एक नमाज के जरिए। कोई तीसरा तरीका जरा जोर से नहीं। सब्र करो, नमाज पढ़ो तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की मदद मिल जाएगी। ये रब ने फरमाया। फिर रब ने फरमाया इन्नल्लाहा माअस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों के साथ है। बात सुन ली आपने इतनी, अब अगली बात सुनिए। इसी आयते करीमा को बहुत से लोग पढ़ के आपको गुमराह भी करेंगे, कहेंगे कि देखो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। तो हम कब कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगो? भाई मांगना तो अल्लाह ही से है जी, मांगना तो अल्लाह ही से है। देना और देने वाली जात और देने का काम किसका है? अल्लाह ही का है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बरगुज़ीदा बंदों के जरिए अपने बंदों को अता करता है। जिस तरीके से अल्लाह ने अपनी किताब को अपने नेक नबियों के जरिए दिया, तो हमें ये तरीका दिया कि जैसे मैंने अपनी किताब नेक नबियों के जरिए दिया, वैसे ही तुम भी अगर मुझ तक कुछ देना है तो मेरे नबियों और मेरे वलियों के वसीले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी कड़ी मैंने बनाई वैसी कड़ी तुम्हारे लिए। डायरेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, समझ रहे हैं आप? और अगर कॉन्सेप्ट होता तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीसे पाक है, ऐ ईमान वालो इन्नी तरक्तो फीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। पहली चीज क्या है? हाँ, कुरान किताबुल्लाह। और दूसरी चीज क्या है? मेरी सुन्नत। तिरमिजी शरीफ की रिवायत में है अहले बैत। तो अब कोई कहे कि अहले बैत अलग है और सुन्नत अलग है, तो यही आपको समझना है कि अहले बैत और सुन्नत अलग नहीं। क्यों? क्योंकि नबी की सुन्नतों के पैकर वो अहले बैत अतहार हैं, जिन्होंने नबी की सुन्नत के मुताबिक वजू करना देखा, चलना देखा, आपका उठना बैठना देखा, खाना पीना देखा। यानी जो अहले बैत अतहार को देखेगा गोया कि वो नबी को देखेगा। जैसे मेरे नबी की छवि मौजूद नहीं है, लेकिन तस्वीर मुस्तफा देखनी हो तो हसन हुसैन को देख लो, तस्वीर मुस्तफा मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे नबी की सुन्नतों को देखना हो तो अहले बैत अतहार को देख लो, नबी की सुन्नतों का पता चल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरमियान को चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने दो चीजें छोड़ी। या रसूल अल्लाह, कुरान तो हमने समझ लिया, अहले बैत को काहे छोड़ा? क्या जरूरत थी अहले बैत को छोड़ने की? छोड़ा ही नहीं, बल्कि रब ने नबी को हुक्म दिया, ए नबी आप कहिए लोगों से, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कोई अज्र नहीं मांगता, कोई उजरत तलब नहीं करता। ऐ मेरे उम्मतियों, बस इतना मानता हूँ कि तुम मेरे कुराबतदारों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, प्यार करो, उनसे दुश्मनी न करो। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कहा है, अब इसको भी समझा दें। कुर्बा का मतलब होता है रिश्तेदारी। क्या होता है जरा जोर से जी, हजरत अल्लामा क्या होता है? रिश्तेदारी। कुर्बत का माने कुर्बा, रिश्तेदारी। अब हुजूर की रिश्तेदारी में एक उम्मुल मोमिनीन है जिनका नाम है हजरत उम्मे हबीबा। क्या नाम है? जरा जोर से, क्या नाम है? हजरत उम्मे, हाँ नाम सुना है आपने, उम्मे हबीबा। किसकी बेटी है?
किसकी बेटी है? नबी की बीवी है, किसकी बेटी है? हजरत अबू, हाँ बोलिए नाम लीजिए, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके भाई का क्या नाम है? जोर से। उम्मे हबीबा के भाई और हजरत अबू सुफियान के बेटे का क्या नाम है? जोर से। हजरत अमीरे, हाँ बोलिए भाई, क्या बात है, क्यों खामोश है आप? कोई दिक्कत है क्या? हजरत अमीरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको मैं जानबूझ के ये सबक याद करा रहा हूँ। मेरे नबी से अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी, आप कहिए अपनी उम्मत से कि मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, लेकिन अपने कराबतदारों की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। इन कराबतदारी का मतलब रिश्तेदारी है। उस रिश्तेदारी में उम्मे हबीबा भी है। उम्मे हबीबा है तो साले की हैसियत से नबी के साले हजरत अमीर मुआविया भी है। तो आप बताइए, जब इनसे मोहब्बत रखने का हुक्म दिया गया है तो आपको अगर कोई दुश्मनी की बात करे या फिर इनसे नफरतों की बात करे तो उसके चक्कर में न पड़िए, समझ रहे आप, वरना गुमराह हो जाएंगे। आजकल बहुत जमाने में नए नए फितने और नए नए तरीके, नए नए हरबे लोग लेके चले आए। जो गलत है उसको गलत कहेंगे। यजीद गलत था, यजीद ने गलत किया, हम उसको गलत कहेंगे। लेकिन जो गलत नहीं है वो सहाबी रसूल है रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनके लिए परवाना अता कर दिया। मेरे नबी ने उन्हें कबूल कर लिया, मेरे नबी ने उन्हें इस्लाम में शामिल कर लिया। तो अब हमारी कोई भी मजाल नहीं कि हम किसी सहाबी की शान में माज़अल्लाह तान करें, गुस्ताखी करें। अगर करेंगे तो हम जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता होंगे। इस वजह से अपनी जबान पे लिहाज है। बहरहाल तो मैं बयान कर रहा था मेरी सुन्नत और अहले बैत को क्यों छोड़ा? ताकि तुम्हारे लिए एक जरिया बन जाए, वसीला बन जाए। कोई बात आए तो मेरे इमाम हसन को देखो, हुसैन को देखो, फातिमा को देखो, अली को देखो, यही तुम्हारे लिए जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दिया तो बगैर अहले बैत के वसीले के कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। समझ गए आप? अब अगली बात सुनिए। हमारे यहाँ मुहर्रम के महीने में ये होता है कि बहुत से लोग अपने बच्चों को इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं। क्या करते हैं? आप क्या होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अल्लाह का शुक्र है। पैगी बनाते हैं। आपको नहीं पता, शहर में जाके देखिए जी। नहीं कुछ बोल रहे मेरे भाई, हाँ अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन आप शहर में जाए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। शहर में बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत सी जगहों पे इमाम साहब का फकीर बनाएंगे। यानी क्यों बनाएंगे? कि जैसे कोई बच्चा बीमार हो रहा है तो लोगों की ये बात है, लोगों का ये मानना है कि अगर हम इसे इमाम साहब का फकीर बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और बाज़ाब्ता लोग नजर मानते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं उसे इमाम हुसैन का फकीर बनाऊंगी या बनाऊंगी। इसी तरीके से बहुत से लोग छल्ला पहनाते हैं, बहुत से लोग गौसे आजम के नाम का छल्ला पहनाते हैं कि 11 साल पहनाएंगे, फिर फातिया कराएंगे वगैरह वगैरह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। अब ये तरीका हमको कौन बताएगा? अहले बैत बताएंगे कि हम ये काम कर रहे हैं ये सही है या गलत। उससे पहले एक मसला सुन लीजिए। बगैर किसी वजह के यानी शरई उज्र के सवाल करना, किसी से मांगना और खास तौर से भीख मांगना ये हराम। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए भीख मांगे, कयामत के दिन वो ऐसे आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? ये हदीस पाक। तो किसी को भी भिखारी नहीं बनाना चाहिए। समझ रहे हैं आप?
और खुद भी भीख नहीं मांगना चाहिए। अगर आपके पास कोई उज़्र शरई मौजूद है, मिसाल के तौर पे इतना ज्यादा भूखा हूँ, नहीं खाऊंगा तो बीमार पड़ सकता हूँ सख्त, या फिर नहीं खाऊंगा तो मर सकता हूँ, तो आपको सवाल करना जायज है। या इतना ज्यादा गरीब है कि एक वक्त खाने का नहीं है, तो ऐसे आदमी को मांगना जायज है, लेकिन उतने वक्त तक, उसके बाद नहीं, जितनी देर में उसके एक वक्त का इंतजाम होगा। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन चल चुका है भीख मांगने का, और आप देखते हैं कैसे लोग मांगते हैं, और मुसलमान तो मांगता ही है, और मुसलमानों को लोगों ने इतना भिखारी बना दिया है कि मुसलमानों के लिबास में बहुत से दिगर कौमों के लोग भी अपनी शबाहत चोला बना के, औरतें बुर्का पहन के भीख मांगती हैं। जो बदनाम है उसको और बदनाम करो, काहे हम बदनाम हो, अल्लाह माफ फरमाए। तो बहरहाल ज़ाते मोहतरम, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बचपना है। आप दोनों शहजादे बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को क्या करना चाहिए था? बीमार हो गए। अगर इमाम हुसैन सबसे बढ़कर हैं, यकीनन बढ़कर हैं, तो उनके बेटे बीमार हो गए थे दोनों, तो दोनों को अपने नबी का फकीर बना देना चाहिए था। दोनों नबी से बढ़कर कोई नहीं ना, और इमाम हुसैन के बाद तो है तो कोई नबी है, तो दोनों को नबी का फकीर बना देती। नहीं, फकीर बनाया नहीं। क्या 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 करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तरीका क्या है? तो दोनों बीवी और शौहर ने मिलकर अल्लाह की बारगाह में मन्नत मानी, नजर मानी, या अल्लाह अगर हमारे दोनों शहजादे ठीक हो गए तो हम तेरी बारगाह में 3 दिन लगातार रोजा रखेंगे। क्या नजर मानी? 3 दिन लगातार रोजा रखेंगे। अब यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, हमारे नबी के नवासे ऐसे वैसे नाना के नवासे नहीं है, बल्कि उनका नाना अल्लाह ने ये पावर दिया है, अपना लुआब लगा दे तो आंख अच्छी हो जाए, लुआब लगा दे तो टूटा हुआ घुटना सही हो जाए, लुआब कुएं में डाल दे तो पानी मीठा हो जाए, दम कर दे तो आदमी ठीक हो जाए, दुआ कर दे तो अल्लाह हालात बदल दे, आसमान के रंगत बदल दे, जहां बारिश न होती हो दुआए मुस्तफा वहां बारिश। तो हमारी तरह होना क्या चाहिए कि हम फौरन औलाद को उठाते और दौड़े दौड़े पहुंच जाते और एक फूंक में काम बन जाता कि नहीं बन जाता? मेरे नबी, अरे वो भी नवासे, वो भी अपना बेटा लखते जिगर का टुकड़ा, जिसे नबी ने अपने दिल का टुकड़ा कहा हो, जिसे नबी ने अपनी जबान चुसाई हो, अपने कांधे पे सवार किया हो, अपने जुल्फे मुअम्बर से खेलने को दिया हो, मोहरे नबुवत जो किसी को चूमने के लिए सआदत न मिली, हसनैन ने बार बार चूमा हो, ऐसी औलाद जब आए तो मेरे नबी एक फूंक फूंक देते दोनों ठीक हो जाए, है कि नहीं? लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, आप तो खुद भी साहिबे कमाल थे, खातूने जन्नत खुद भी साहिबे कमाल, अल्लाह की ऐसी बरगुज़ीदा बंदी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको सलाम भेजा। हुजूर ने कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। ये मर्तबा है खातूने जन्नत का। और हजरत अली वो कोई और नहीं बल्कि शेर खुदा है, अल्लाह असदुल्लाह, अल्लाह का शेर है। तो ऐसे वैसे घराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो चाहिए तो ये था कि दम करवा लेते, दुआ कर देते वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। सही तरीका क्या है? ए मेरे बेटे, मोबाइल रख दो मेरे लाल, तुम भी बाप बनोगे, मुझे पता अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारी शादी होने वाली है, समझ रहे आप? तवज्जो रखो इधर। बाप बनोगे तो परवरिश कैसे करनी है, औलाद के लिए क्या करना है, गौर से सुनो। जो मैं बता दूंगा वो तुम्हारा चैट जीपीटी नहीं बता पाएगा।
टेंशन मत लो। सारी दुनिया के कंप्यूटर फेल हो सकते हैं, लेकिन मौलाना कभी फेल नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज। अल्लाह रहम फरमाए। बहरहाल तो इमाम आली मकाम इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए, 3 दिन रोजे की नजर मानी। समझ रहे हैं आप? तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के बीमार होने पे उनके वालिदैन ने उनके ठीक होने के लिए 3 रोजों की नजर मानी। तो क्या मालूम चला, अगर आपका बेटा बीमार हो या कोई परेशानी लाहिक हो तो आप इधर उधर के उल्टे सीधे जुगाड़ के बारे में न सोचिए। सीधा सिंपल तरीका है, अल्लाह की बारगाह में रोजों की नजर कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में नमाजों की नजर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटों को शिफा दे देगा, जैसे अल्लाह ने हसनैन को शिफा दी। अब जब दोनों बेटे ठीक हो गए, अगली बात जो आपको समझाना, अब जब दोनों बेटे ठीक हो गए तो दोनों ने नजर पूरी करनी शुरू कर दी, रोजा रखा। वो जमाना था कि जब सामान बड़े कम मुहैया होते थे। आज हमारी आपकी तरह नहीं कि मार गल्ला पे गल्ला लदा है, मार ये रोटी, रुमाली रोटी, शीरमाल की रोटी, तो अखनी रोटी, तो मखनी रोटी, तो 2 प्याजा रोटी, ये वो जमाना नहीं। अल्लाह का आप शुक्र अदा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत किस्म की ग़िज़ाएं खिला रहा है, समझ रहे हैं आप? लेकिन उस जमाने में नहीं। हजरत अली करमल्लाहुल करीम गए, मेहनत किया। हमारे नौजवानों की तरह बैठ के जुआ नहीं खेला, मेहनत की। आजकल के नौजवान सब बैठ के मोबाइल में जुआ खेलते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। लूडो में पैसा लगाते हैं, टीम बनाते हैं और तरह तरह से काम करते हैं। और आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म बन गए हैं। अभी रिसेंटली एक मैंने खबर पढ़ी कि एक आदमी ने 500 रुपए से 48 लाख की पता नहीं कितना बना लिया। उसके बाद फिर वो पैसा किसी तरीके से कंपनी ने लूट लिया, उसने मुकदमा किया वगैरह वगैरह। इस तरह से दुनिया में बहुत चल रहा। ये जितने दांव पेच आपको सिखाए जा रहे हैं कि तुम अमीर बन जाओगे, तुम ये खेलो करोड़पति बन जाओगे, फलाना 1 करोड़ जीत गया, थार में घूम रहा है वगैरह वगैरह। मेरे अजीज, ये सब जुआ है, जुआ। और इस्लाम में जुआ हराम है। और सुनिए, जुआ सूद के दर्जे में है। जुआ का 1 रुपया, 1 पैसा, रुपया छोड़ो, 1 पैसा खाना उसका गुनाह अपनी माँ से 27 बार जिना करने के बराबर है। तो लिहाजा ऐसे नौजवान इन कामों से परहेज करें। नौजवान तो नौजवान, नौजवान औरतें खेल रही हैं। जी मुझसे उड़ीसा में गया था तकरीर करने। एक बाप मेरे सामने आके रोया कि मेरा बेटा अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का, उसको उन्होंने टीवीएस बाइक का शोरूम खोल के दिया बाप ने। 80 लाख रुपए लगाए उसके बाप ने। और उसके बाद बेटे को बैठा दिया। बेटा यही मोबाइल पे जुआ खेलने का आदी हो गया। अब्बा को पता नहीं, वो पूरा का पूरा जुआ पैसा भी हार गया। और यहाँ तक कि अब्बा को पता ही नहीं, कई लोगों से उसने लाखों रुपए कर्ज ले लिया। जैसे 80 लाख की प्रॉपर्टी, टीवीएस शोरूम अगर किसी के पास हो, वो किसी से 5 लाख रुपया मांग ले तो आदमी ना दे देगा। अरे बड़वार आदमी दे दे। ऐसे ऐसे उसने कई लाख रुपए कर्जा ले लिया। बाप आके रो रहा था किसी जुए पर, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सब कुछ हार गया। आखिर में उसके बाप ने वो शोरूम बेचा, सारी गाड़ियां बेची और उसके बाद लोगों का कर्जा अदा किया। कहा इतना हो गया फिर भी उसकी लत नहीं छूट रही है। बाप मेरे अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, रो के। तो मेरे अजीज, ये इतनी बुरी चीज है। मेहनत करो। हज़रत अली ने मेहनत की और मेहनत करके आप थोड़ा सा जौ ले आए, उसको खातूने जन्नत ने चक्की में पीसा, आटा बनाया, आटा बना के रोटी तैयार की कि बिल्कुल अब अफ्तारी का वक्त हो रहा है। इतने में दरवाजे पे एक साइल आके उसने आवाज लगाई, ऐ मोहम्मद आले मोहम्मद, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। अब यहाँ पे 2 बातें होती हैं। अगर ऐसा मामला हमारे साथ हो
तो पहला तो रद्द अमल हमारा यह होगा, हमें पता नहीं कहां से आएगा ये टाइम, है ना। दूसरा रद्द अमल ये होगा कि थोड़ा सा तोड़ लो, थोड़ा सा दे दो यार, मांग रहा है चलो दे दो। तीसरा रद्द अमल ये होगा, बाबा मांग करो, नहीं जाओ, हमरे लग तो खुद खाए करे ना, तुम का खाते, है ना, यही होता ना। लेकिन ये आले नबी है, ये अहले बैत तहार है, अल्लाह अकबर, उन्होंने किसी तरीके से मना नहीं किया, बल्कि अपनी रोटी उठा के शेरे खुदा ने गरीब को दे दिया कि चलो उसके पास तो रोटी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खाने का नहीं है तो कम से कम अल्लाह ने पानी तो दिया है, पानी से ही इफ्तारी कर लेगा। सब वस्तईनु बिस्सब्र, इसे कहते हैं सब्र। इसे सब्र नहीं कहते कि 4 रोटी लेके बैठा था, किसी ने मांग लिया तो 1 रोटी दे दिया, जा हम तीने खाई ले, सब्र कह दिया, इसको सब्र नहीं कहते। सब्र ये है कुछ भी न रखा, सब कुछ दे दिया, ये है सब्र। आपने उसे दे दिया, अगले दिन आपने रोजा रखा, बगैर किसी खाए पिए इफ्तारी की, सहरी की, रोजा रखा, अगले दिन गए फिर मेहनत किया, मेहनत करके जौ लेके आए, आटा बना, रोटी बनी, जैसे ही खाने बैठे फिर मांगने वाला आ गया। अब क्या होना चाहिए था, हमारी तरह आदमी होता तो झल्ला जाता, अबे तो और कोनो टाइम नहीं मिला, बका यही टाइम चलावत थे। नहीं बताइए, नहीं मैं जो बोल रहा मेरी बात समझिए, हम होते तो पता नहीं क्या बोल देते, हो सकता है भगा देते, बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह अकबर, ये आले नबी, आले अतहार, अहले बैत अतहार की ये शान है, उफ तक नहीं करते। आपने फिर से अपनी रोटी उठाई और उठाकर उस गरीब को दे दिया, सब्र कर लिया, फिर पानी पी के आपने इफ्तारी करी। अगले दिन तीसरा दिन मैं ये सोचता हूं कि जब मजबूरी इतनी ज्यादा थी तो कम से कम आप एक दिन का गैप कर देते, रोजा तोड़ देते, लेकिन नहीं, हमारी तरह थोड़ी थे। जैसे आज हम लोग हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने वादा किया है अल्लाह से एक दिन में कितनी नमाज पढ़ेंगे, अरे बोलिए भाई, 8 रकात। क्या जी क्या, अरे आप लोगों पे फर्ज नहीं है, बोलो ना जोर से, कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार हम नमाज फर्ज अदा करेंगे। ये अल्लाह से वादा है कि नहीं, वादा है ना। लेकिन आज जुमा था, आज जुमा था, आज जुमा, मैं भूल गया, माफ करिएगा। आज तो आज जो अभी दिन गुजरा जुमे का दिन, जुमा पढ़ने के बाद कितने लोगों ने असर की नमाज पढ़ी, हाथ मत, कितने लोगों ने मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। जश्न की तैयारी चल रही है कि इमाम हुसैन का जश्न मनाएंगे, लेकिन काम वो कर रहे हैं जो यजीद करता था। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, हम हुसैनी लेबल लगा के नमाज नहीं पढ़ते। ये तो स्मगलिंग हुई जी, ये स्मगलिंग है। दिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, हमने अल्लाह से 5 वक्त का वादा किया, हम उस वादे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने खाना दिया, पानी दिया, आपके लिए अल्लाह ने आशाइश दी, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आराम का टाइम दिया, सब कुछ मौला ने दिया। उसके बाद तुमसे कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, आप नहीं पढ़ सके। लेकिन सोचिए, वो खानदान अहले बैत नबुव्वत, वो अली, वो फातिमा, बगैर खाए पिए सिर्फ पानी पे पानी पी के लगातार रोजा रह रहे हैं, लेकिन अल्लाह से वादा किया है मौला 3 दिन लगातार रहेंगे, तो अल्लाह का वादा नहीं तोड़ रहे। उज़्र मौजूद था,
तोड़ सकते थे लेकिन नहीं तोड़ा, लगातार तीसरे दिन का रोजा भी रखा। ऐ मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, समझाना ये है जब आप कुर्बानी बड़ी दोगे अल्लाह इनाम भी बड़ा देता है। जब ऐसी कुर्बानी हजरत खातून जन्नत ने दी, हजरत अली ने दी, तो अल्लाह ने भी उनको इनाम बड़ा दिया। कुरान में आयत करीमा उतर गई और उनकी तारीफ कर दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि तुमने अपने खाने को गरीबों को खिला दिया। अल्लाह ने ऐसी तारीफ की, नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए, भागे भागे आए, कहा बेटी आज तूने मेरा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया कि तूने ऐसा अमल किया है कि खालिके कायनात ने तुम्हारे अमल को कुरान में हमेशा के लिए जिंदा किया। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, आप जैसा अमल करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इनाम भी वैसा देगा। तो मालूम ये चला कि हमारे लिए जरूरी है कि हम जानना चाहते हैं कि अहले बैत अतहार किस तरीके से जिंदगी गुजारते थे, तो हम उन वसूलों पे गुजारें। अपने बच्चों को आप किसी का फकीर, किसी का पैगी, ये सब न बनाइए, ये चीजें सही नहीं है। आपका बच्चा बीमार हो जाए तो आप अपने बच्चे के लिए वो काम कीजिए जो खातून जन्नत ने किया, वो काम कीजिए जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। यही पैगाम आपके लिए है। और चलते चलते आखिरी बात सुनिए, मैंने आपसे कहा छुरी चलनी थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे चली क्यों नहीं? जब अल्लाह ने मांगा था तो लिया क्यों नहीं? तो मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, एक शरीयत का उसूल है। गौर से सुनिए, एक मसला बताने जा रहे हैं। आजकल एक फितना उठा हुआ है कि लोग इमाम नमाज में किरात करता रहता है तो लोग उसके पीछे भी अपनी किरात करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? कहते हैं इमाम के पीछे नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। हालांकि शरीयत ये कहती है कि किरातुल इमामे किरातुल लहू, कि इमाम की किरात मुक्तदियों की किरात, यानी जिस तरीके से इमाम अगर किरात कर दे तो सबकी किरात हो जाती है, तो इमाम के अमल से सबके अमल पूरे हो जाते हैं। तो ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपकी गर्दन पे छुरी क्यों नहीं चली? ऐ इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब कुर्बानी मांगी थी तो ली क्यों नहीं? इस वजह से क्योंकि सैयदुल अंबिया आप वो हैं कि अगर आपने कुर्बानी अदा कर दी तो सबकी तरफ से हो जाएगी। तो अब आपको ये कुर्बानी अदा करनी थी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम सैयदुल अंबिया है, तो आपने वो कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन की सूरत में करबला में अदा की। तो अब ये कुर्बानी तमाम नबियों की तरफ से भी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से भी हो गई, इस्माइल अलैहिस्सलातो तस्लीम की तरफ से भी हो गई, और साथ ही साथ वो शहादत जिसकी तमन्ना मेरे नबी करते थे, अल्लाह ने अपने हुसैन के जरिए हुजूर को शहादत की नेमत से भी मुस्तफीज। यही है हकीकत करबला। इसके अलावा कोई और हकीकत नहीं, कोई और हकीकत नहीं। और यही वो पैगाम है जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। बाकी लोग दुनिया में बहुत से काम करते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं, और आजकल कुछ लोग पैदा भी हो गए हैं जो आला हजरत अजीम और बरकत का सहारा लेके ढोल ताशा मजीरा उल्टे सीधे काम इनको कहते हैं कि ये करना, ये जाहिल है, इनको करने। समझ रहे हैं? आपको बात आई गई तो सुन लीजिए। वो फतवा दिखाते हैं कि बर बनाए मोहब्बत हुसैन करते हैं तो करने। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आला बर बनाए जिहालत, ये जो कर रहे हैं ना जिहालत की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो अगर किसी के अंदर जिहालत है तो तुम आलिम होके उसे जिहालत करने दोगे या इल्म दोगे? ये बताइए मुझे। तुम आलिम होते हुए उसे जिहालत करने दोगे या इल्म दोगे? इल्म दोगे ना, इल्म दोगे ना। आलिम हो तो इल्म दो कि तुम्हारे सामने ढोल मजीरा पीटा जाता रहा, तुम्हारे सामने गाल पीटे जाते रहे, सीना फाड़ा जाता रहा,
उल्टे सीधे इमाम हुसैन की मोहब्बत में काम किए जाते रहे और तुम कहो ये हुसैन की मोहब्बत में है, जिहालत में कर रहे, तो तू आलिम किस बात का है? किस बात का आलिम है? तुम क्यों नहीं बता रहे कि शरीयत इस्लाम में ढोल बजाना हराम है? बताते क्यों नहीं कि शरीयत इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है कि कोई मातम जनी करे, अपने जिस्म को काटे, अपने कपड़े फाड़े? शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं बताते तुम? अगर जहालत है तो जहालत को दूर करो ना, कि हमेशा जहालत करने दोगे? इस वजह से मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़िए जो आला हजरत का फतवा दिखा के आज कौम को गुमराह कर रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये सिर्फ गुमराही है और ऐसे लोग सिर्फ गुमराह करेंगे और कुछ ना करेंगे। अगर जहालत है तो तू आलिम किस बात का है? जहालत दूर कर और इन्हें वो काम करने के लिए कह जो सुन्नत के हिसाब से है, शरीयत के हिसाब से है। अगर ढोल बजाना और इस तरीके से ऐलान करना, कहते हम ऐलान कर रहे हैं इमाम हुसैन का और हम ये काम कर रहे हैं इमाम की मोहब्बत में। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, अगर ये करना होता तो सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते, करना होता तो सबसे पहले हजरत ज़ैनब करती, हजरत सकीना करती कि ना करती? एक रिवायत कहीं से कोई भी लाके दिखा दे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ये काम किए हो जो आज ये बदबख्त कर रहे हैं, कहीं से लाके दिखा दे। इस वजह से मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, जहालत में तुमने किया तो कर लिया ना। अब जब मालूम चल गया तो अब जहालत नहीं है, अब तुम्हें इल्म हो चुका है और इल्म होने के बाद करोगे तो गुनहगार होगे। और वैसे भी जाहिल रह के भी अगर तुम गुनाह करते हो तो डबल गुनाह, कि तुमने इल्म क्यों नहीं हासिल किया। एक मुसलमान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे बरगुज़ीदा नबी को दिया, कुरान को दिया, इल्म की खैरात दी और उसके उम्मती आज 1400 साल गुजरने के बाद कहे साहब हम तो जाहिल हैं, हम तो जिहालत में कर रहे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, तो बताओ ये उस नबी की तौहीन नहीं है, इस्लाम की तौहीन नहीं है, कुरान की तौहीन नहीं है कि तुम्हारे लिए शरीयत रसूल मौजूद है और तुम इल्म हासिल नहीं कर रहे हो, हमेशा के लिए जिहालत के दलदल में कूदे हुए हो? बताइए, है कि नहीं? इस वजह से मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े। आप वो काम करें जो सही है, सच है, जो ऑथेंटिक है, जिसकी जरूरत शरीयत ने, जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है, जो आपके लिए जरूरी है, वो काम करें। इमाम हुसैन से मोहब्बत है। अच्छा दो, अरे नहीं अभी सहरी भी करनी। हाँ, आप लोगों को सहरी करना है और रोजा भी रखना है जी, कोई बहाना नहीं चलेगा। जब इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो आपके लिए तो सिर्फ 2 रोजे कहे जा रहे। इमाम हुसैन का तो पूरा परिवार करबला के मैदान में 4 दिन भूखा रहा, 4 दिन उन्होंने रोजे रखे, तो आप कम से कम 2 दिन रोजा रहिए। समझ रहे हैं आप? तो मेरे अजीज, आपको रोजा भी रहना। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जो आपको पैगाम दिया उस पर अमल कीजिए और साथ ही साथ आप सबके लिए जरूरी है, सबके लिए, कि अपने इमाम की मोहब्बत में रोजा रखें। मैं अगर मर जाऊं और मैं मरूं तो मैं उस वक्त मान लीजिए अमरूद खा रहा था या सेब खा रहा था और खाते खाते ही मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, तो जब मेरी फातिहा होगी, जब मेरी सालाना होगी, 40वां होगा, तो मेरा बेटा मेरे फातिहे में अमरूद और सेब जरूर रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? जरा जोर से, क्यों रखेगा? अब्बा को बड़ा पसंद था। अरे पूछिए जनाब हजरत मौलाना अख्तर साहब से, ये 40वें की फातिहा देना जाते हैं तो हमारे यहाँ लोग जिहालत में बीड़ी सिगरेट तक रख देते हैं कि अब्बा बीड़ी पीते थे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये सब की जरूरत नहीं है। बहरहाल ज़ात मोहतरम, बताना ये है कि मुझसे अगर आपको मोहब्बत है, मैं जिस हाल में मरूंगा आप मेरी फातिहा में वो इंतजाम करेंगे कि अब्बा को बड़ा पसंद था,
अब आप खुद फैसला करो, इमाम हुसैन जब आपकी शहादत हुई तो आप रोजे से थे कि नहीं? जोर से, रोजे तो थे। आपकी जब शहादत हुई तो आप नमाज से पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? आपकी जब शहादत हुई, गर्दन कट गई तो नेज़े पे आप कुरान पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो क्या मालूम चला, अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत है। ये नहीं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर मस्जिदें खाली कर दो, वीरान कर दो। तुम इमाम हुसैन के मोहब्बत के नाम पर उल्टे सीधे काम करो, बल्कि कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए और इसका सवाब अहले बैत के नजराने के तौर पर पेश करिए। ये सच्चा हुसैनी बनना है और यही इमाम हुसैन का सच्चा पैगाम है। इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा जी। तो सभी नौजवान, बाबू तुम भी रह लियो मेरे लाल, है ना? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अनस, माशाल्लाह। अनस के माने होता है उनसियत रखने वाला, मोहब्बत रखने वाला। जिस आदमी के अंदर लस हो, प्यार हो, उसका नाम होता है यानी अनस, उस आदमी को कहा जाता है। माशाल्लाह एक सहाबी रसूल का भी नाम है अनस, जो नबी के खादिम थे। अल्लाह तुम्हें हजरत अनस की सुन्नत अदा फरमाए। तो बेटा तुम भी रह लेना मेरे लाल। सभी लोग जो बहनें हमारी रह सकती हैं वो बहनें भी रोजा रहें, खास तौर से इसका एहतमाम करें और इसका सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए और हम तमामी को दीन की सही बातों पे अमल करने की सआदत नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। करबला के जाने सारों को सलाम, करबला के जाने सारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों